मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत का आलम क्या है। अल्लाह ने आपको कितना बहादुर बनाया है। ग़ज़वा खैबर का मौका है, काफी दिन गुजर गए और खैबर का किला फतह नहीं हुआ। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह खैबर के किले को फतह कर देगा। अब आका अलैहिस्सलाम ने जिसके हाथ में झंडा देना था उसकी दो निशानियां भी बयान फरमा दी। फरमाया युहिब्बुल्लाह व रसूला, पहली निशानी ये है वो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, उसके रसूल से भी मोहब्बत करता है। और सिर्फ वही मोहब्बत नहीं करता, व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलु, अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अब सहाबा कहते हैं हम सारी रात सोचते रहे और इस्तिराब की कैफियत बनी रही। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है कि कल किसको झंडा मिलेगा। हर एक के दिल में अरमान मचल रहे हैं, हर एक की ये ख्वाहिश है कि हमारे हाथ में आका अलैहिस्सलाम झंडा दे दें और हमारे हाथ पे खैबर का किला फतह हो जाए। अब जब सुबह होती है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं अईना अली इब्नु अबी तालिब, अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ हैं। सहाबा ने बताया कि वो अशोबे चश्म में मुब्तला हैं, उनकी आंखें खराब हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उनको बुला के लाएं। जब मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर क्या अमल करते हैं, ये काबिले गौर है। आका अलैहिस्सलाम ने हदीस के अल्फाज हैं फबस्सका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ऐनैहि, आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआबे दहन मौला कायनात की आंखों में लगाया। जो लोग कहते हैं हम हुजूर जैसे हैं, हमारा तो ये थूक होती है और हमारी थूक हमारे हाथ पे भी लग जाए तो हमें पसंद नहीं आती, बुरी लगती है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन जब मौला कायनात की आंखों में लगा, उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप झंडा मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में देते हैं और साथ नसीहत भी फरमाते हैं कि नरमी बरतना। अब मौला कायनात अल्लाह का नाम बुलंद करके जब खैबर के किले पर हमला करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हाथ पर इस किले को फतह फरमा देता है। अब इस मौका पर मौला कायनात जब जंग कर रहे होते हैं, आपकी ढाल जो है वो टूट जाती है। आप खैबर के किले के एक फाटक को पकड़ते हैं और उसको बतौरे ढाल इस्तेमाल करते रहते हैं। और जब जंग खत्म होती है, वो ढाल कितनी वजनी और भारी थी, सहाबा कहते हैं बाद में हम 40 सहाबा ने उसे उठाने की कोशिश की। उठाना तो दूर की बात है, हमसे अपनी जगह से भी ना हिलाई जा सकी। ये शान है मौला कायनात की बहादुरी की और शुजाअत की। ये फकत जिस्मानी कुव्वत नहीं होती, ये ईमानी और रूहानी कुव्वत हुआ करती है। अब दुश्मन के लश्कर में मरहब भी था जो बहुत बड़ा बहादुर था और जिसे अपनी बहादुरी पे बड़ा फख्र था। अब मौला कायनात का मरहब से भी मुकाबला होता है। वो हस्बे दस्तूर जो अरब का रिवाज था, मैदान जंग में उतरता है और अशार पढ़ता है, फख्र के साथ और घमंड के साथ आ रहा था और कह रहा था कद अलिमत खैबर अन्नी मरहबू शाकी सिलाही बतलुम मुजर्रबू, कि पूरे का पूरा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, पूरा खैबर मुझे जानता है, मैं इतना बहादुर हूं, मैं असलहे से लेस रहता हूं, बड़ा बहादुर हूं, बड़ा जंगजू हूं और बड़ा तजर्बाकार हूं। मौला कायनात ने कहा तू अपना तारुफ करा रहा है, जरा अली का तारुफ भी सुन। आपने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। हैदर शेर को कहते हैं और एक तो आम शेर होता है, ये तो अल्लाह के शेर हैं। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिन करीहिल मंजरा, जिस तरह जंगल का शेर होता है गजबनाक और खौफनाक, मैं उससे भी बढ़ के गजबनाक हुआ करता हूँ। अब मौला कायनात ने जब ये शेर पढ़ा, मरहब आपके सामने आता है, मौला कायनात एक ही वार करते हैं, उसकी खोपड़ी जबड़े तक खोल के रख देते हैं। वो मरहब जिसे अपनी बहादुरी पे बड़ा नाज था, मौला कायनात का एक वार भी न सह सका और वहीं पे ढेर हो गया। ये मौला कायनात की बहादुरी का आलम है। मुस्नद अहमद की जो रिवायत है, सहाबा कहते हैं कि मौला कायनात की जो ज़र्ब थी
اتنی اس کی آواز آئی تھی کہ پورے لشکر میں اس ضرب کی آواز کو سنا گیا، اور پھر جب آپ نے مرحب کو مار دیا، واصل جہنم کر دیا، تو کفار کے لشکر میں کسی نے آپ کے سامنے آنے کی بھی جرات نہیں کی۔ یہ مولا کائنات کی بہادری ہے۔ اس لیے وہ کسی نے کہا تھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔